यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग के कुछ छात्र ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। एक ने कहा, आज के आधुनिक युग में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम बानर जाति के वंशज हैं। दूसरे छात्र ने चुटकी लेते हुए कहा, जब साक्षात दर्शन हो रहे हैं तो इसमें कल्पना करने की क्या जरूरत है। एक ज्योतिषी के घर में चोर घुसे तो ज्योतिषी की पत्नी ने कहा कि शोर मचाओ। इतने में ज्योतिषी बोला, अभी मुहूर्त नहीं है, शोर कैसे मचाएं। 6 महीने बाद जब वह शुभ मुहूर्त आया तो ज्योतिषी ने शोर मचाया, चोर चोर। मोहल्ले के लोग दौड़े आए और उन्होंने पूछा कि चोर कहाँ है। तो ज्योतिषी का जवाब था, चोर तो 6 महीने पहले ही भाग गए थे, तो आज शोर क्यों मचा रहे हो। ज्योतिषी का जवाब था, मुहूर्त आज का ही था। एक व्यक्ति अपने दार्शनिक मित्र के साथ प्रकृति का आनंद लेने जंगल में गया। रात को टेंट लगाकर दोनों सो गए। आधी रात को उस व्यक्ति ने दार्शनिक को जगाया और बोला, मित्र, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरा मित्र बोला, क्या सुंदर व्यू आ रहा है, चांद तारे एक साथ, कितना सुंदर लग रहा है। दूसरा बोला, नहीं रे बेवकूफ, टेंट चोरी हो गया है। बीमा एजेंट ने एक कंजूस व्यक्ति को दुर्घटना बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी दी तो वह विचारों में खो गया। एजेंट ने कहा, आप दुविधा में दिख रहे हैं, आप तो उस धन के बारे में सोचो जो आपके ना रहते पत्नी को मिलेगा। व्यक्ति बोला, मैं इसी बात को लेकर चिंतित हूँ कि इतना धन मिलेगा और पत्नी फिजूल खर्ची करेगी, तो मैं उसे रोकूंगा कैसे। सर्कस का रात्रि शो समाप्त हो चुका था। काफी देर बाद भी जब रिंग मास्टर अपने तंबू में नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई। वह उसे खोजने निकली तो देखा कि रिंग मास्टर शेर वाले कटघरे में खर्राटे ले रहा था। यह देखते ही पत्नी चिल्लाई, अच्छा, मुझसे डरकर यहाँ घुसे पड़े हो, कायर कहीं के, बाहर तो आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, बुजदिल, डरपोक। एक व्यक्ति 7वीं मंजिल का फ्लैट ढूंढने निकला। प्रॉपर्टी डीलर ने उससे पूछा, आपके पास अच्छा खासा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, फिर आप 7वीं मंजिल पर क्यों जाना चाहते हैं। पति ने खुलासा किया, दरअसल मेरी पत्नी को जब भी गुस्सा आता है तो वह फौरन खिड़की से कूदकर मायके चली जाती है। एक ग्रामीण जो अनपढ़ था, शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हुए सामने से आ रही एक महिला से टकरा गया। महिला ने कहा, आई एम सॉरी। ग्रामीण ने समझा कि महिला अपनी साड़ी के बारे में कुछ बतला रही है, इसलिए उसे अपने कपड़ों के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। इस पर उसने कहा, आई एम धोती। एक व्यक्ति के यहाँ डकैतों ने धावा बोल दिया। जब वे सारा सामान लूट कर ट्रक में लादने लगे तो उस व्यक्ति ने एक संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, भैया, इसे भी अपने साथ ले जाओ। एक डकैत ने मजाक करते हुए कहा, क्या इसमें तेरी बीवी बैठी है। व्यक्ति ने कहा, नहीं, वो तो गोदरेज की अलमारी में गई, इसमें मेरी सास छुप कर बैठी है। एक समाज सेवक ने एक सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप हमारे अनाथालय के लिए क्या सेवा कर सकते हैं। सेठ जी ने जवाब दिया, सेवा, ठीक है, मैं कल अपने 4 बच्चों को आपके पास भेज दूंगा। 3 खतरनाक कुत्तों के साथ घूम रहे एक सज्जन से राह चलते किसी व्यक्ति ने पूछा, साहब जी, इन कुत्तों के नाम क्या हैं। सज्जन बोले, राजू, मोनू और गोलू। राहगीर बोला, और आपका नाम। सज्जन ने बताया, अब उनका नाम टॉमी है। प्रेमिका, चुम्बन क्या है। प्रेमी, प्रेम की भाषा। प्रेमिका, तो कुछ बोलो ना। एक लेखक महोदय किसी सभा में भाषण दे रहे थे। अजीब संयोग है कि जिस दिन मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ उसी दिन मेरा जन्म हुआ। देखा जाए तो वह दिन हिंदी साहित्य के लिए बड़े दुर्भाग्य का दिन था। एक श्रोता ने लेखक महोदय का अधूरा वाक्य पूरा कर दिया। शराबी दूसरे शराबी से, तेरे चेहरे पर ये सूजन क्यों है। दूसरा शराबी, क्या बताऊं यार, कल रात को जब मैं पीकर घर पहुंचा तो घर के सारे दरवाजे खुले हुए थे।
मुझे अंदर चोरों के होने की आशंका हुई तो मैंने घर में घुसकर चोरों को ललकार कर कहा, हिम्मत हो तो सामने आकर मुकाबला करो। दूसरे ही क्षण एक जोरदार घूंसा मेरे मुंह पर लगा और मैं दरवाजे के बाहर जाकर गिरा। पहला शराबी बोला, फिर क्या हुआ? दूसरा शराबी बोला, गिरते ही नशा दूर हो गया और पता चला कि मैं एक मुक्केबाज के घर के सामने गिरा पड़ा हुआ। टॉम, बधाई हो हेनरी, क्या जबरदस्त स्पोर्ट्स कार है। ए सुनो, तनख्वाह बढ़ गई है क्या तुम्हारी? हेनरी, नहीं रे भैया, बात दरअसल यूं है कि परसों अपने धुन में पैदल चले जा रहे थे, तभी एक सुंदर सलोनी ने अपनी कार रोकी और दे दी हमें लिफ्ट। हेनरी, फिर क्या? ले गई हमें दूर सुनसान में और एक जगह रुक कर उसने अपना एक एक कपड़ा खोला। टॉम बोला, फिर भैया? हेनरी फिर बोली, ए ले लो तुम्हें जो लेना है। और टॉम, भैया मैंने तो कार ले ली। टॉम, हद है यार, तुम एकदम मूर्ख निकले, कार ले ली। हेनरी, मूर्ख क्यों भैया, कार नहीं थी मेरे पास तो ले ली, अगर उसके कपड़े ले लेता तो उन कपड़ों का मैं क्या करता भला। गट्टू, जब हमारे घुमंतू प्रोफेसर की बेटी 16 साल की हो गई तो पता है उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? पट्टू, नहीं तो क्या किया? गट्टू, उन्होंने सबसे पहले उसे 14 भाषाओं में नहीं कहना सिखाया। दो नौकरानियां बतिया रही थीं। पहली, जब से मालिक ने पियानो बजाना छोड़ा है मेरी तो सामत ही आ गई है। दूसरी, क्यों भला? पहली, अरे पहले उनकी उंगलियां कम से कम पियानो में तो व्यस्त रहती थीं। जज, मिस्टर चंदू, क्या यह बात सच है कि तुम 25 अगस्त की रात सेठ हजारीमल की सुंदर पत्नी के साथ सोए? चंदू, सोया? कसम से ले लें हुजूर, मैंने पलक तक नहीं झपकाई। एक थुलथुल पत्नी ने अपने दुलमुल पति से चेतावनी के स्वर में कहा, इस बाथरूम में अब पर्दे नहीं लग जाने चाहिए। मैं ठीक से नहा भी नहीं सकती कि कहीं मुझे पड़ोसी ना देख ले। पति ने टाल मटोल करते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो डार्लिंग, अगर उन्होंने तुम्हें नहाते हुए देख लिया तो खुद ही अपनी खिड़कियों के पर्दे लगवा लेंगे। मिस रंभा ने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को फ़ोन लगाया। डॉक्टर, सुबह जब मैं चेकअप कराने आई थी शायद मेरा अंतर वस्त्र वहीं रह गया। डॉक्टर ने कहा, नहीं यहाँ तो नहीं है। मिस रंभा ने कहा, ओह, तो हो सकता है वह मेरे डेंटिस्ट के यहाँ रह गया हो। 2 पीस बिकनी पहने एक दिल फरेब कन्या नदी की तरफ बढ़ रही थी कि वहाँ घूम रहे एक पुलिसमैन ने टोका, ऐ छोकरी, यहाँ 2 टुकड़ों वाले कपड़ों में पहनकर तैरना और नहाना मना है। कन्या ने नशीली अदा से कहा, ओहो, तो आज्ञा कीजिए, इनमें से कौन सा टुकड़ा उतार फेंकूं? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।